ग्राम काचरा में बिजली विभाग के एक कर्मचारी की काम के दौरान मृत्यु हो गई। हालांकि उन्हें जिला चिकित्सालय मंदसौर रेफर किया गया था, मगर उन्हें बचाया नहीं जा सका। ग्राम लिल्ला के निवासी वीरेंद्र सिंह बिजली विभाग के अंदर काम करते हैं। काम के दौरान उनके साथ में यह हादसा हो गया। बाद में शव को पोस्टमार्टम के लिए पोस्टमार्टम पहुंचाया गया। वहां पर तहसीलदार भी आए, जिन्होंने सरकारी प्रावधानों के तहत परिवार को मुआवजा राशि देने की बात कही। उन्होंने कहा कि इस संबंध में अतिशीघ्र कार्रवाई करके परिवार को मुआवजा दिलवाया जाएगा। गलती एमपीबी की है। जिस प्रकार से आप एमपीबी के लूट के प्रकरण को देख रहे हैं, जिस प्रकार से एमपीबी द्वारा की जा रही इन हत्याओं को देख रहे हैं, एक नाहर सिंह जी हैं पिपलिया खराड़े, वो भी घर पड़े हुए हैं। एक हमारा वीरेंद्र सिंह भाई जो बिजली की परमिशन लेने के बाद भी वो आदमी ऊपर चढ़ा, उसके बाद भी जब ऊपर चढ़ने के बाद बिजली चला दी जाती है तो उसकी गलती किसकी है? विभाग की गलती है। संबंधित लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। आज पूरा गांव इकट्ठा हुआ है, और चूँकि दुर्भाग्यवश हमारा भाई इस दुनिया में नहीं रहा, लेकिन उनके दो छोटी छोटी बेटियां हैं, परिवार है, भाई हैं, सभी की सहमति से ये हुआ है कि 11 लाख रुपए ठेकेदार अब दे रहा है और 4 लाख रुपए शासन की योजना से जो मिलते हैं वो मिलेंगे। 15 लाख रुपए में पूरे गांव ने सहमति जताई है। तो सबसे पहले तो मैं शासन का भी धन्यवाद दूंगा, लेकिन मैं ये एमपीबी से आपके माध्यम से एक बात जरूर कहना चाहूँगा कि इस प्रकार की हत्याएं जिस प्रकार से वो कर रहा है, हत्या शब्द यूज़ कर रहा हूँ, वो हत्याएं बंद होनी चाहिए। क्योंकि एक कर्मचारी यदि ऊपर चढ़ता है तो आपकी जिम्मेदारी होती है सुरक्षा की, क्योंकि जनता के लिए ऊपर चढ़ता है वो। तो मेरा यही कहना है कि ईश्वर मृतक की आत्मा को शांति दे। मैं पूरे गांव का धन्यवाद दूंगा, क्योंकि अगर गांव नहीं होता और भाई सोमिल भाई और हम सब मिलकर के प्रयास नहीं करते तो भी इस कुंभकर्णी विभाग की नींद नहीं खुलती। तो पूरे गांव का धन्यवाद, और ईश्वर हमारे उस मृतक भाई की आत्मा को शांति दे। हॉस्पिटल की क्या लापरवाही है? सर ये मैं वहीं निवासी लिल्दा का बाबूलाल शर्मा नाम है मेरा, और ये वहीं का लड़का है जो एमपीबी में काम करता है। ऑन मीटर रीडिंग का इसका कार्य है। इसके अलावा इनको जो ड्यूटी के ऊपर कार्य बताया गया था वो ये था कि उस पोल के ऊपर जो फॉल्ट हो रहा है, उसको नीचे करंट आ रहा है, इसलिए आप उसको ठीक करो। वहाँ पे मौके पे एक लाइनमैन खड़ा था, लाइनमैन साहब ने परमिट लिया, उसी आधार पे उस पोल पे चढ़े। पोल में चढ़ने के बाद में वापस लाइन आने की वजह से ये नीचे करंट लगने की वजह से नीचे गिरे, और जिसके कारण से उनको यहाँ एडमिट रखा, और उसी के कारण से इनकी मृत्यु हुई है। किसकी लापरवाही मानते हैं? ये एमपीबी की लापरवाही, या जिसने ग्रेड पे जो हो, जिसने लाइन चालू की है, वो जिम्मेदार है इसका। मंदसौर का एक हॉस्पिटल भी प्राइवेट हॉस्पिटल यहाँ सिविल में लाया, इसके बाद में प्राइवेट हॉस्पिटल आए तो उनका इलाज सही ढंग से नहीं हो सका। उनने लास्ट टाइम तक ये कहा कि हम कवर कर लें। मैंने कहा साहब अभी तक आप जो मैं रेगुलर आता रहा, तो आप कवर नहीं कर सके तो यहाँ रोकने में आपको क्या फ़ायदा। इसके बाद में हम यहाँ से अहमदाबाद ले गए, और वहाँ सरदार भाई वल्लभ भाई पटेल हॉस्पिटल में इनको एडमिट करवाया गया। 3 दिन तक उनने भी बहुत ही अच्छा प्रयास किया, 8-10 बॉटल खून भी लगाया, सारी चीज़ें उनने ठीक करने किया, लेकिन अंतिम टाइम उनने भी कहा कि साहब अब हम इनको भी नहीं बचा सकते हैं, आप इनको ले जाइए। और तो ये सभी पूरे हम गाँव वाले यहाँ एकत्रित हुए हैं, और हम प्रदर्शन करने के लिए नहीं आए, सहयोग करवाने के लिए आए पूरे गांव वाले। और ये जो भी भाई साहब आए इन सबका भी हम धन्यवाद करते हैं, आपका भी करते हैं। सहयोग मिला है? अभी तो इन्हें कहा कि विभाग के आधार से जो है वो संबल की योजना के आधार से वो 4 लाख है। बाकी अभी जो हमारी बात हुई है कि वो हम विभाग के कर्मचारी निजी तौर पे करके ठेकेदार और जो हमारे 2-4 लोग मिलके आपको 11 लाख रुपए और दे देंगे, और इस आधार पे हम कोई कार्रवाई नहीं चाह रहा। जो भी है कानूनी कार्रवाई तो होगी सही, और इन परिवार की और इनके बाद में उसके जो बच्चे हैं, उसके पिताजी वर्दे हैं, उन लोगों को इनके सहयोग मिलना चाहिए। क्या नाम है? मेरा नाम बाबूलाल शर्मा है, पूर्व सरपंच लिल्दा ग्राम पंचायत। आया था, लाइन चालू कर दी गई थी, क्या क्या? जैसे दीपक भाई ने बताया आपको, घटना ये थी कि एक पोल में करंट आ रहा था, और आवेदन के बाद वो हमारा साथी, हमारा भाई उस पोल पे चढ़ा, और लाइन बंद थी। अचानक से लाइन चालू कर दी गई। आज 4-5 दिन बाद भी इस घटना को लेकर क्या इनने कार्रवाई की, किसकी गलती से, किसकी त्रुटि से ये इतनी बड़ी घटना हुई, उस पे एमपीबी की अभी तक कोई कार्रवाई नहीं। ये मानवीय त्रुटि भी है, टेक्निकल त्रुटि भी है। मेरा ये मानना है कि आपके माध्यम से जो दीपक भाई ने कहा, उसके बाद एक बात और जोड़ता हूँ मैं, कि हम एक्सीडेंट होता है और एक्सीडेंट के बाद कोई इंश्योरेंस राशि जो मिलती है, वो इंश्योरेंस राशि क्या होती है, वो उसकी उम्र पे, बची हुई सर्विस पे तय होती है। आज आउटसोर्स कंपनी ने कोई इंश्योरेंस राशि ऐसी तय नहीं कर रखी है कि जिसके कारण एक 28 साल की मृत्यु, अगर उसकी, वो भी कब, जब वो अपनी ड्यूटी पे था, और ड्यूटी के बाद वो 28 साल का व्यक्ति, उसके परिवार में अब कोई भी नहीं, उसके लिए क्या सरकार कर रही है, क्या आउटसोर्स कंपनी कर रही है? मेरे ख्याल से ठीक है, गांव वालों की, परिवार की अपनी एक भाव हैं, हम सब के उसके भाव हैं, लेकिन
सरकार को, आउटसोर्स एजेंसीज़ को, और एमपी भी इसमें दोषी इसलिए है क्योंकि प्राइमरी अगर कोई जवाबदार है तो वो एमपी भी है, एमपी भी इसकी प्राइमरी कॉन्ट्रैक्टर है। तो एमपीबी को ये राशि इसके लिए मांगने की ज़रूरत थोड़ी पड़नी चाहिए कि दीपक भाई आए, कि सोमिल नाटा आए, कि यहाँ गांव इकट्ठा हो, कि एक व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि जो सरकार के लिए, एमपीबी के लिए काम कर रहा है, करंट लगी है, उसकी व्यवस्था, उसकी बची हुई नौकरी के हिसाब से, उसके परिवारजन के हिसाब से उसकी मुआवजा तय होना चाहिए। इसके लिए ना किसी को भीख मांगने की ज़रूरत पड़नी चाहिए, ना प्रदर्शन करने की ज़रूरत पड़नी चाहिए। खैर, यहाँ गांव सब एकत्रित हुआ, गांव का आभार, जो मानवीयता समझते हैं, जो इस त्रुटि पे हमारा एक भाई चला गया, लेकिन और अन्य भाई ना जाएं, इसके लिए सरकार को, आपके माध्यम से एमपीबी को आज से इसके लिए कोई कार्रवाई और टेक्निकल व्यवस्थाओं को ठीक करना चाहिए। सर एक डेट हुई है सर, क्या पूरा मामला है? ग्राम लिल्दा के वीरेंद्र सिंह जी की जो है करंट लगने से मृत्यु हुई थी, जिनका आज सुबह मंदसौर जिला अस्पताल में पीएम कराया गया। गांव वालों की जो है बिजली विभाग से जो है समन्वय स्थापित करके जो भी उनकी चर्चा थी, चर्चा कराई गई और तत्परांत पीएम होकर के ग्रामवासी जो निकल चुके। किस प्रकार से कार्रवाई होगी सामने वाले लापरवाही के संबंध में संबंधित विभाग ही जांच करके और उस पर उचित कार्रवाई जो है कर रहा है। राहत राशि जो शासकीय प्रावधान है और नियमानुसार प्रावधान है, उसी पे चर्चा करके उनको बताया गया कि ये प्रावधान है और उस पर कार्रवाई की जाए। कौन से गाँव का? ग्राम लिल्दा, तहसील मंदसौर ग्रामीण।